बेटा एग्जाम में अब सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे का समय बचा है, अब ज्यादा समय नहीं है और आपके दिमाग में यही कश्मकश चल रही है कि सर पेपर इतना ज्यादा लेंथी हो चुका है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इसके अंदर एग्जाम्शन लेके आ पाऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हाउ टू 101% एग्जाम्शन गारंटेड, कैसे आप इस एडवांस अकाउंट के पेपर में जो पहाड़ जितना बड़ा दिख रहा है उसके अंदर एग्जाम्शन लेके आ सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है, बस आपको जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं उन पॉइंट्स का आखिरी के कुछ आर्ट्स के अंदर ध्यान रखना है और पेपर के अंदर ध्यान रखना है। तो बिलीव मी, आपके लिए पेपर अटेम्प्ट करना और एग्जाम्शन लाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं इनको ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगा यहां पर, और इसके अलावा अगर आपको रिवीजन में आ रही है दिक्कत तो हम एक मैराथन अभी हमने पूरी की पूरी कंडक्ट करी थी, आप मैराथन एडवांस अकाउंटिंग की, उससे भी आप अपनी रिवीजन को एक लेवल अप कर सकते हैं। ठीक है जी, मैराथन का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सबसे पहली बात बेटा, इस समय आप स्टडी करना बंद कर दीजिए। अरे सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, यही समय तो होता है पढ़ने का जब हमारी पूरी एनर्जी चालू होती है। बेटा नो नीड टू स्टडी का मतलब है कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अभी तक आपने जितना पढ़ लिया है वो मोर देन इनफ है, चाहे वो 60% है, 70% है, 80% है, आराम से उससे पास भी हो जा सकता है और एग्जामिशन तक लाई जा सकती है। कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। ठीक है जी, अब नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ना है इस समय। नो नीड टू स्टडी, जो पढ़ लिया है सिर्फ उसी को रिवाइज करिए, वही ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। इसके अलावा फोकस ऑन मिस्टेक्स ऑफ प्रीवियस पेपर। आपने अभी से पहले कुछ ना कुछ प्रीवियस टेस्ट पेपर दिए होंगे, मॉक टेस्ट पेपर दिए होंगे, किसी ना किसी एकेडमी के या हमारे कुछ टेस्ट पेपर दिए होंगे। तो वो जब टेस्ट चेक होके मिले थे तो उसके आपने या तो करेक्शन कॉपी बनाई होगी, बनाई थी तो बहुत अच्छी बात है, उन मिस्टेक्स को बार बार गो थ्रू करिए इस समय। ठीक है, नहीं बनाई थी तो वो सारे टेस्ट पेपर निकालिए और देखिए कहां गलती हो रही थी, कौन से चैप्टर में कौन से प्रोविजन में गलती हो रही थी, रिवीजन करिए ताकि पेपर में वो गलती ना हो। टेस्ट पेपर देने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आपको सारी गलतियां पता लग जाए जो पेपर में दोबारा ना हो। तो उसके लिए जरूरी है कि सारी की सारी प्रीवियस मिस्टेक्स को गो थ्रू कर लिया जाए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देना है। आपको पता है हर एक चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ आपके पॉइंट्स होते हैं, क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट होते हैं, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन अटकता है ज्यादातर बच्चों का। ठीक है जी, आपको पता है अमेलगमेशन के अंदर बच्चों को कहां दिक्कत होती है, जैसे अमेलगमेशन के अंदर मर्जर पहचानने में दिक्कत होती है कि मर्जर है या परचेज मेथड है, या किसी क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत होती है, कंसोलिडेशन के अंदर ये वाला पॉइंट अटकता है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कहीं आपने नोट डाउन कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज परफेक्ट रिवीजन बुक होगी आपके पास, वहां पर क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट दे रखे हैं। तो उन पॉइंट्स को इस समय फोकस करिए। ठीक है जी, रिवीजन को बहुत तरीके से करने की जरूरत है। बच्चों को लगता है कि मैं रिवीजन कर रहा हूं, अरे रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि जो आता है उसे बार बार रिवाइज करे जा रहे हो। रिवीजन का मतलब है कि जो चीजें नहीं आती हैं, जहां पर मैं बार बार अटक जाता हूं, उनको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आता है तो एक बार रिवाइज कर लिया, दो बार रिवाइज कर लिया, ठीक है। अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्वेश्चन आराम से बन रहा है, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। बट हाँ, अगर मेरे को अमेलगमेशन में दिक्कत आ रही है तो मेरे को अमेलगमेशन 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार भी रिवाइज करना पड़ सकता है। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान देना है। इसके अलावा अगर बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की, तो बेटा देखो समय कम है, सारी की सारी चीजें अगर रिवाइज नहीं हो रही है तो सबसे पहले फोकस करिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे। और इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर मैं आपको हमेशा कहूंगा सबसे पहले मॉड्यूल 3 पे फोकस करिए। अगर आपने मॉड्यूल 3 करा है तो सबसे पहले मॉड्यूल 3 पे फोकस करिए। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमेलगमेशन, बायबैक, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाले मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है बेटा, जहां से पेपर आना ही आना है 50 नंबर का कम से कम, ब्रांच अकाउंटिंग। ठीक है जी, और ये वाले चैप्टर्स हमने लगभग सारे के सारे अपने मैराथन सेशन के अंदर भी करे थे। ठीक है जी, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। वहां पर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ पूरा का पूरा कंसेप्ट रिवाइज कराया आपको विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो वाले क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, AS2, AS4, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 26, ये सबसे पहली प्रायोरिटी पे, 26 के बाद 28, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये वाले चैप्टर कर लीजिए। ठीक है जी, यानी कि इनमें कोई दिक्कत ना हो। अगर आपने कर रखे हैं तो इनको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। आपको पता है कि आपके जो एडवांस अकाउंट्स का पेपर है, अकाउंट्स का पेपर होता है, उसके अंदर ना सिर्फ और सिर्फ आंसर निकालना ही मैटर नहीं करता, वहां पर मैटर करता है कि आपने किस तरीके से, किस प्रेजेंटेशन से वो आंसर निकाला है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखने का एक तरीका है जो आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में, परफेक्ट रिवीजन बुक में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है जी, कि वहां पर आपको आंसर को प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन की फॉर्म में लिखना है। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे आंसर्स को बहुत ही प्रेजेंटेबल मैनर में करना है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपना जो फुल फ्लैज क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर अपने अकाउंट्स बना दिए और बन गया कि ये प्रेजेंटेशन हो गई। नहीं भाई साहब, थ्योरी क्वेश्चन का भी एक प्रेजेंटेशन होती है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की एक प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है जी, तो प्रेजेंटेशन मैटर करेगी एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखना। प्रेजेंटेशन की वजह से बच्चों के 30% तक के नंबर कम हो जाते हैं और आपको प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं आपने टेस्ट पेपर में ध्यान रखा होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपके दिमाग में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस समय कि सर हम एमसीक्यू कब अटेम्प्ट करें, एमसीक्यू सबसे पहले अटेम्प्ट करें या सबसे बाद में। अब बेटा बात को समझो,
एमसीक्यू जो है आपको रीडिंग टाइम जो मिला 15 मिनट पेपर से पहले, उसके अंदर एमसीक्यू का पेपर तो मिलेगा नहीं, तो 15 मिनट आपने 70 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके लिए आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिए। अब उसके बाद आपने 15 मिनट वहां पर डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपने इन्वेस्ट करे और उसके बाद आप लेके बैठ गए एमसीक्यू, तो वो 15 मिनट खराब हुए कि नहीं हुए, हो गए। तो सबसे पहले आपने उस 15 मिनट के अंदर ये डिसाइड करना है कि उस 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव पेपर में वो ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, यानी कि जब आपका 30 to 45 मार्क्स का पेपर हो जाए उसके अंदर से, मतलब 70 मार्क्स में से 2 से 3 क्वेश्चन पूरे 14 नंबर वाले आपके जब हो जाएंगे, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, एमसीक्यू करने। सर एमसीक्यू एंड में नहीं कर सकते बेटा, अगर एमसीक्यू एंड में करोगे और बाई चांस एमसीक्यू आसान है तो वहां पर वो जल्दीबाजी के अंदर पता लगेगा कि एमसीक्यू अटेम्प्ट ही नहीं हो पाए और बाद में देखेंगे हम यार एमसीक्यू बहुत आसान थे। तो सबसे एंड में भी नहीं कर सकते और सबसे स्टार्टिंग में भी नहीं कर सकते, 15 मिनट भी खराब होंगे और स्टार्टिंग के अंदर कहीं ना कहीं रिदम टूट जाएगा। तो सबसे पहले आपने 2 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे पेपर के अंदर, उसके बाद क्या करा सर, उसके बाद एमसीक्यू अटेंड करने का। एमसीक्यू जब अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके अंदर भी पहले डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, देन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि 3 केस स्टडी गई हैं, 2 मेरी आराम से बन रही है, एक के अंदर मेरे को लग रहा है यार यहाँ पर अटक सकता हूँ, कैलकुलेशन हो सकती है, कैलकुलेशन नहीं निकलेगी, या फिर ये उस चैप्टर की केस स्टडी है जो चैप्टर मेरा इतना अच्छा नहीं है, तो आपको उस केस स्टडी को वहीं छोड़ देना है, बाकी केस स्टडी कर लीजिए। फॉर एग्जांपल 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू हैं, 30 के अंदर से आपके 24 मार्क्स ही आपके एमसीक्यू हो चुके हैं, तो 6 नंबर की केस स्टडी पे छोड़ दीजिए, बाकी अपना आप डिस्क्रिप्टिव पेपर पे दोबारा चले जाइए, डिस्क्रिप्टिव पेपर अटेंड करिए। अब जब उसमें आखिरी पे क्वेश्चन अटेंड कर रहे होंगे ना, उससे पहले एक बार ये जो 6 नंबर के एमसीक्यू छोड़े एक बार जाना वहां पर 5-7 मिनट लगाना, सॉल्व हो रहे तो ठीक है, वरना फिर थोड़ा सा आप तुक्के मार के उस वाली केस स्टडी को साइड करके उसके बाद अपना फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर अटेंड करना। पेपर अटेंड करने का यही तरीका रहेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। स्टार्टिंग में अगर एमसीक्यू अटेंड करोगे तो मैंने बताया क्या दिक्कत हो सकती है, और अगर एंड में करोगे तो मैंने ये भी बताया कि क्या दिक्कत हो सकती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में फोकस करिए, पेपर के अंदर भी सबसे पहले उस क्वेश्चन को करिएगा जो आपको अच्छे तरीके से आता है, ताकि एक फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली कहावत एग्जामिनर के साथ भी हो, सच हो कि अगर आप अपने पहला क्वेश्चन अच्छे से कराए तो आपका पहले क्वेश्चन से एग्जामिनर आपका एक इमेज बना लेगा कि हाँ यार ये बच्चे को आता है कुछ ना कुछ पेपर, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं टिक चलते हैं, आपको पता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो 100% एग्जामिशन आएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब एग्जामिशन आए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी मैराथन का सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाइए और मैराथन देखिए और अपनी रिविजन एक लेवल अप करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम।